सबसे पहले हम स्लोप ऑफ लाइन के सभी फॉर्मूले को एक साथ देख ले रहे हैं, फिर इनका प्रूफ और इनका क्वेश्चन उसके बाद हम देखेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर होता है, वो tan थीटा के बराबर होता है। किसी भी लाइन का स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर, जहां पे थीटा डिग्री क्या होता है, थीटा डिग्री आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, या वो एंगल होता है जो लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है। तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे ये लाइन है तो इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, जहां पे थीटा क्या है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। क्लियर। अब इसका दूसरा फॉर्मूला ये कहता है कि अगर ये लाइन दो पॉइंट से पास कर रहा है, इस लाइन का हम कोई भी दो पॉइंट निकाल ले जहां से ये पास कर रहा है, या दो कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाल ले, तो हम उसका स्लोप वहां से भी निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये लाइन पहले x1, y1 से पास कर रहा था, फिर ये जो दूसरे पॉइंट से पास किया वो x2, y2 रहा, जहां x और y क्या है, इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो इसके स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं। ये जो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, पहले y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, फिर x2 माइनस x1। ठीक है, याद रखिएगा आप जिसका y पहले लोगे उसका आपको x भी पहले लेना है, जिसका y आप बाद में लोगे उसका आपको y भी बाद में लेना है। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते थे, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अगर आप y2 माइनस y1 लिख रहे हो तो फिर आपको x2 को पहले लिखना पड़ेगा। तो स्लोप का जो हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, जिसको हम फिजिक्स में डेल्टा y भी बोलते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो स्लोप का हमारा पहला फॉर्मूला ये हो गया tan थीटा, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, दोनों हमारा वो इक्वल है। अब देखिए, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उसका इक्वेशन अगर इस फॉर्म में देकर रखा हुआ ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है, तो अगर किसी लाइन का आपको इक्वेशन दे रखा है तो फिर उस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो वहां पर स्लोप का जो तीसरा फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो ये स्लोप का हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी इक्वेशन से हम निकाल लेंगे, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब इस लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a है, तो इसका जो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x a अपॉन y का कोफिशिएंट क्या है, b है, तो ये हो जाएगा